चलो अच्छा, चित्र पे ध्यान देना। इधर देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ पर्वतमालाएं जिनमें इनका नाम पढ़ा हुआ था। ये सब बर्बादे हो जाएगी, ये बंद कर दिए। चलो वो तो एडिट हो जाएगी हैं। यहाँ देखो, कल हम लोगों ने कुछ पर्वतमालाएं पढ़ी थी जिनमें कुछ पहाड़ियाँ भी पढ़ी थी, और इसमें पहली का नाम था क्या था? सेरूमलई। हम विधिवत थोड़ा बात करेंगे, चुपचाप बस देखते रहना। सेरूमलई। उसके बाद यहाँ पर बात किए थे तो किसकी? सेवराय। हाँ, इसके बाद इसकी बात किए थे जावदी। कहीं कहीं जवादी लिखा होता है ना, जावदी। और इसका नाम है पालकोंडा, पालकोंडा। और इसका नाम है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा। और इसके बाद इसका नाम है नल्लामलई, नल्लामलई। इसका नाम है शीशचलम की पहाड़ियाँ। हाँ, शीशचलम, बस इतना लिख दें, काम चलेगा ना। शीशचलम। और ये है बाबा बूदन पहाड़ी। बाबा लिख दें, नहीं लिख दें पूरा, बाबा बूदन पहाड़ी। इस पर्वतमाला का नाम है कार्डमम, जिसको हम लोग कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। हिंदी में इलायची हो जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ। अच्छा, अब देखो इसका नाम क्या है? अन्नामलई। इसका नाम क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी। यहीं पे एक वो पहाड़ी है जिसका नाम है कुद्रेमुख। यहाँ मैं कुद्रेमुख भी लिखे दे रहा हूँ। तो ये वाली कुद्रेमुख हो गई, ये बाबा बूदन हो गई। ठीक, ये वाली बाबा बूदन, और ये कौन हो जाएगी? कुद्रेमुख। ये तो पहाड़ियों का क्रम हो जाएगा। सेरूमलई, सेवराय, जावदी, पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलई। अच्छा, फिजिकल में देखोगे, भारत के भौतिक भूगोल में देखोगे। अच्छा, भौतिक भूगोल कितने भागों में विभाजित है? मुख्यतः कितने भागों में? हम लोगों ने बताया था 5 नहीं 4 भागों में। दरअसल लूसेंट वगैरह किताब में पढ़ोगे तो 5 दिया रहता है। ठीक है, तो लूसेंट ना पढ़ना, ये महाग्रंथ है। गीता, कुरान, बाइबल के बाद अगला महाग्रंथ कौन है? लूसेंट है। तो वो ज़्यादा विश्वास मत करना, और बाकी महाग्रंथ पर विश्वास कर लेना। उसमें 5 दिया है। लूसेंट में दिया द्वीप अलग दिए हैं और तटीय क्षेत्र अलग दिया है, जबकि द्वीपों के साथ ही तटीय क्षेत्र पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? 4। बाकी कोई कुछ भी बताए। अच्छा, चलो देखो, जब ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलई पहाड़ी, नीलगिरी, तो इनकी कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी। अच्छा, ऊंची चोटी होगी तो फिर कहाँ होगी? तो देख रहे हो, कार्डमम पहाड़ी का विस्तार जो है कुल मिला के कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। राज्य तो बिल्कुल क्लियर होगा। और इसका ज़्यादा विस्तार कहाँ है? केरल में। तो इसकी कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी, और उस ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो तुम पढ़ोगे अगस्त्य मलई, और वो किस राज्य में है? केरल में। क्लियर है? ऐसे ही अभी नाम लिख देंगे। ऐसे ही अन्नामलई पर्वत की भी ऊंची चोटी या तो तमिलनाडु में होगी। अच्छा, विस्तार ज़्यादा अन्नामलई पर्वत का कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्लियर है? 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन इसकी ऊंची चोटी जो दिखाई देगी वो भी कहाँ दिखाई देगी? किस राज्य में दिखाई देगी? केरल में दिखाई देगी। अच्छा, ये तो जो नीलगिरी पर्वत है वो मुख्यतः 3 राज्यों में विभाजित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसकी ऊंची चोटी भी किस राज्य में दिखाई दे रही है? तमिलनाडु में। क्लियर है? इसको खोल दो, बस पढ़ा रहने दो। इसकी ऊंची चोटी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। चलो देखो, इस ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो चोटी का नाम है अगस्त्य मलई। अच्छा, ये चोटी बनाए हैं, दिखाई दे रहा होगा, तो हम लिख भी दे रहे हैं अगस्त्य मलई चोटी।
कभी भी चोटियों की ऊंचाई याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, परीक्षा आपसे आजकल ये चाहती ही नहीं है। तो जो परीक्षा वर्तमान में जो चीज़ चाहती नहीं है तो फालतू का मत याद कीजिए, समझ रहे हो? नहीं तो पढ़ने को तो भी बहुत कुछ है, जियोग्राफी नहीं खत्म होगी तो वहीं खत्म हो जाओगी। अन्नामलई की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी चोटी। और नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है डोडा बेट्टा। अच्छा, तमिलनाडु में बनी है, लिख यहाँ रहे हैं, लिखने से कुछ नहीं फर्क होता, तुमको पता होना चाहिए कि किस राज्य में है। तो डोडा बेट्टा। कल हम लोगों ने देखा था विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला करती क्या है? तो पूरे भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। ऊपर वाला हमारा हो जाता था कौन? नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाला क्या हो जाता था? साउथ इंडिया। तो ये विंध्य पर्वतमाला है, वी लिख दे, काम चलेगा। तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा नॉर्थ इंडिया और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया। अच्छा देखो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कब कहते हैं? तो विंध्य पर्वतमाला को देखते हुए कहते हैं। लेकिन जब 3 तरफ पानी से घिरा हुआ भाग भारत का पढ़ते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। तो जो हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है वही तो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। क्लियर है? बस पानी को देखते हुए बात करोगे तो प्रायद्वीपीय भारत कहोगे, और अगर विंध्य पर्वतमाला को देखते हुए कहोगे तो क्या कहोगे? साउथ इंडिया कहोगे। तो अब साउथ इंडिया में तो कई सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनमें कोई सबसे ऊंची चोटी होगी। तो अनाईमुडी के आगे मैंने लिख दिया क्या? फर्स्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी है। क्लियर है? यही ध्यान देते रहना। उसके साथ साथ अब जब दक्षिण भारत कहोगे तो इसका मतलब किसको देखते हुए तुमने बात की है? विंध्य पर्वतमाला को। लेकिन अगर 3 तरफ पानी से देखते हुए बात करोगे तो पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात करोगे। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तब भी कौन आएगा? अनाईमुडी। तो अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया। बात क्लियर है? साथ साथ किस पर्वतमाला में स्थित है? तो किस पर्वतमाला में स्थित है? अन्नामलई। तो हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलई कौन हो जाएगी? अनाईमुडी। अच्छा, अगस्त्य मलई भी देखो केरल में है, और अनाईमुडी भी किस राज्य में है? केरल में। दोनों में ऊंची चोटी कौन है? तो हाईएस्ट पीक ऑफ केरला अनाईमुडी। क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा देखोगे, एक बार देखो कार्डमम पहाड़ी के बारे में देखो। कार्डमम पहाड़ी का विस्तार केरल और तमिलनाडु में है, और ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? केरल में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अगस्त्य मलई है। क्लियर है? अगला आ जाते हैं अन्नामलई पर्वत। तो अन्नामलई पर्वत का विस्तार भी कितने राज्यों में? 2 राज्यों में, केरल और तमिलनाडु में है। क्लियर? ज्यादा कहाँ विस्तार है? तमिलनाडु में। लेकिन इसकी ऊंची चोटी किस राज्य में है? केरल में। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल की सबसे ऊंची चोटी है, और अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? अब देखोगे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ना। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ज्यादा विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। ज्यादा विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसकी ऊंची चोटी भी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो ये दोनों ऊंची चोटियां किस राज्य में थी? केरल में। अब ये कहाँ चली गई? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी और डोडा बेट्टा किस पर्वत में स्थित है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। साथ साथ इसको मैंने लिख दिया सेकंड। सेकंड का मतलब फिर समझ गए होगे। दक्षिण भारत की दूसरी की ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी की ऊंची चोटी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अच्छा अब चलो देखो, हम लोग ये वाला पूरा का पूरा एरिया कौन सा पड़ता है? पूर्वी घाट। और ये वाला कौन सा पड़ता है? पश्चिमी घाट। ये तो पड़ता है। चलो जरा इसको जरा बना लें, फिर देखो कैसे होता है। तो हमने ये बना लिया, देखो पूर्वी घाट। ये थोड़ा सा मध्य में आती नल्लामलई। ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट पर्वत। और इधर वाला जो एरिया आएगा ये किसका आएगा? पश्चिमी घाट पर्वत। फिर पूर्वी पश्चिमी घाट दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं।
अंत तो साउथ में हो रहा है, लेकिन मिल कहाँ पर रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं ना। और यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है? तो नीलगिरी इज द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड, ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट पर्वत। अच्छा, पश्चिमी घाट पर्वत नाम बोला जाता है, जबकि ये पर्वत है नहीं, खड़ा कगार है। यहाँ का हिस्सा जो था टूट के कहाँ चला गया? समुंदर में। तो एक डायरेक्ट खड़ी कगार बन गई है। कगार समझते हो? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ क्रिंग करके कुछ कहते हैं, देख लेना। हाँ, कुछ कहते हैं, वो इंग्लिश देखना, हम कनाडा वाले हैं ये नहीं। वो हिंदी में डालोगे गूगल पे, वो कगार वो लिख के आ जाएगा अंग्रेजी में, समझ रही हो? अब तुरंत ही ना सर्च करो, फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ देखो दीदी। तो पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में क्या है? एक कगार है। और जब कगार है तो ढलान इसकी कैसी होगी? खड़ी होगी। अब खड़ी ढलान के सहारे अगर नदियां गिरेंगी तो किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का कि एस्चुरी का? इसीलिए पश्चिमी घाट पर्वत से के सहारे होते हुए जितनी नदियां अरब सागर से गिरती हैं वो सब क्या बनाती हैं? क्योंकि ये पर्वत है ये नहीं, खड़ी कगार है, समझ रहे हो? अब कगार है तो ढलान इसका क्या होगा? तीव्र होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? हमारे फर्जी रटा करते हो। तो जब कगार है तो ढलान सीधी सी बात है कैसी होगी? तीव्र होगी। और तीव्र ढलान के सहारे अगर नदियां गिरेंगी तो किसका निर्माण करेंगी? एस्चुरी का। फालतू रटते रहते हो। आगे चल के जब नदी पढ़ोगे तो देखोगे सब इधर गिर रही, तो इसका मतलब है पश्चिमी घाट पर्वत होते हुए आ रही, और उसका ढलान तीव्र है, तो निश्चित बात है हम बताएं चाहे ना बताएं, सब क्या बना रही होंगी? एस्चुरी बना रही होंगी। ये नहीं कि बाल्टी में पानी डाल दिया, यानी पश्चिमी घाट के सहारे वो हाव गिर रहा है, एस्चुरी बना रहा, वहां ढूंढ रहे, एस्चुरी ढूंढ रहे हो। तुम्हारे नदी होनी चाहिए, तुम्हारा बाल्टी पर पानी नहीं आता ना। क्लियर है? तो नीलगिरी पर्वत क्या है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। मिलन बिंदु समझते हो नहीं समझते हो? जैसे एक घाट तुम हुए पश्चिमी घाट, और एक घाट पूर्वी घाट तेलीबाग में रह रहा, उधर से पूर्वी घाट चला रहा बढ़िया, और इधर से पश्चिमी घाट जा रहा है, दोनों का मिलन कहाँ होगा? इको गार्डन में। तो इको गार्डन इज द ज्वाइनिंग पॉइंट, ये वाला घाट और वो दोनों घाट का मिलन होगा। और जब दोनों घाटों का मिलन होगा तो कहीं ना कहीं ऊंची चोटियां मिलेंगी। देखो ऊंची चोटी मिल रही है। समझो, फील करो। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये इधर उधर देखने लगा, यहाँ देखो, यहाँ चोटी बढ़ा रहे हैं, तुम जूड़े के चक्कर में पड़े हो। क्लियर है? इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, और देखना, पहले इतना बनाओ, इसके आगे और बहुत कुछ है बताने को, पहले इतना बनाओ। अभी इसमें कई सारे पर्यटक स्थल पड़ेंगे, अभी देखते रहना। इसमें भी अभी डालेंगे तो देखेंगे हैं। फोटो खींच रहे हैं, हमारी खींच लो। सर कम से कम तो लिखा हुआ तो आ जाए। अच्छा हाँ, फोटो ना खींचो, बनाओ भी। अभी हम सबकी कॉपियां चेक करेंगे। बना लो, फिर इसी में हम बहुत सारी चीजें बताएं, नहीं तो सब घिचपिचा जाएगा।
ये देखो इस बार फिर से ऊपर वाला पेज बदल दिया, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का पीला आएगा और रेटो बढ़ेगा ये 425 होगा। ले कब तक दिया है 320 के यार 280 मिल रहा है। एटलस वाले करते क्या है, ऊपर का वो जो जिल्द होता है वही बदलते हैं, हाँ उसको कवरवा बोलते हो, और रेट वो बदल देते हैं, अंदर मैटर वही रहता है। हम जब इसको खरीदे थे 270 रुपया का, 270 प्रिंट आया था तब खरीदे थे, अब आज 425 प्रिंट हुईगा है। कवर पे कवर बदलता रहा, कभी हरा कभी नीला कभी लाल, काला नहीं। जब हम खरीदे थे तब काला वाला चलता था, इसीलिए हमें जिंदगी काली हो गई। हमारी जिंदगी में एटलस काला चलता है, तुम्हारी जिंदगी में रंगीन एटलस आया है। बढ़िया, आजकल दिन भी चल रहे हैं बढ़िया। बाकी पूरे दिनों डिटेल लेनी हो तो इससे संपर्क करो। किससे तुमसे संपर्क करो। ए बनीगा, चलो देखो। अच्छा लेकिन आए हुए हो, हम हटा रहे हैं इसको, हटाएंगे नहीं, इसी समझाएंगे। देखो ये जो शेषचलम की पहाड़ी देख रहे हो, शेषचलम की पहाड़िया के नीचे देखोगे तो तुम्हें एक वो मिलेगा पठार, ये जिसका नाम है कर्नाटक पठार। पठार पढ़ाएंगे तो बहुत विधिवत बात करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा देख लो। अब शेषचलम पहाड़ी के ऊपर कौन सा राज्य पड़ जाता है? तेलंगाना। और यहीं पर किसका पठार मिलेगा फिर? तेलंगाना का पठार, तेलंगाना पठार। तो तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी है? शेषचलम की पहाड़ी। याद रखना, कभी कभी परीक्षाएं पूछती हैं ना कि तेलंगाना पठार कर्नाटक पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी कर्नाटक की स्थित है, तो कौन सी पहाड़ी स्थित है? शेषचलम की पहाड़ी। अच्छा, और देखना, इसको मिटा के थोड़ा सा दूसरा समझाते हैं, क्योंकि देखोगे ये पश्चिमी घाट है ना, और सारी की सारी ऊंची चोटियां किस घाट में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में। तो फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? अनाईमुडी। और पश्चिमी घाट की दूसरी की ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? डोडा बेट्टा। ये सब लिखा देंगे, अभी समझा रहे हैं। क्लियर है? तो अनाईमुडी के बारे में देखो 5 बातें निकली हैं। अनाईमुडी एक तो अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा किस राज्य में स्थित है? केरल में। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है। साथ साथ एक कहाँ? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? चलो अब एक एक करके घाट देखते हैं, जरा ध्यान देना। इसको हटा रहे हैं, एक एक करके घाट देख लो। समुद्र के किनारे का क्षेत्र, हाँ वो तट होता है, बिल्कुल बीच में नहीं होता है। तट स्थल वाला होता है, और घाट कहाँ होता है? समुद्र के किनारा या किसी जल का किनारा। जैसे मान लेते हैं ये है ना, ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा? घाट।
और ये वाला क्या हो जाएगा? तट। तो तट स्थल का एरिया होगा, घाट किसका एरिया होगा? समुद्र के किनारे, दोनों होंगे किनारे, समझे? चलो देखो, अच्छा अब एक एक करके देखने जा रहे हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी घाट, बस इतना बना ले काम चलेगा, दोनों ही घाट निपटा देते हैं एक ही साथ। तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया होगा, क्यों? तो हम महाराष्ट्र का एरिया ना बना करके सीधे हम घाट बनाने जा रहे हैं। ये पश्चिमी घाट हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी घाट। अच्छा एक चीज देख रहे हो, पूर्वी घाट थोड़ा सा सकरा है, चौड़ा कौन है? पश्चिमी घाट चौड़ा है। ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत और ये हमारा हो जाएगा पूर्वी घाट पर्वत। राज्य भी बनाए ले रहे हैं। ये कौन सा हो जाएगा? गोवा। और गोवा के बगल से यहाँ वाला राज्य, ये वाला कौन सा हो जाएगा? केरल ना। तो केरल तो पूरे का पूरा ऐसे पड़ जाता है, ये केरल, जरा समझना, ये केरल। और इधर वाला राज्य कौन सा पड़ जाएगा? तमिलनाडु। और फिर ये पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश और ऊपर पड़ जाएगा यहाँ से कौन? उड़ीसा। वो लिख दे, काम चलेगा। ले उड़ीसा। ऊपर वाला KAR कर्नाटक हो जाएगा और इधर वाला MH लिखे दे रहा हूँ महाराष्ट्र हो जाएगा। ये छोटा सा कौन सा बना है? गोवा। चलो जरा ध्यान दो, केरल में कई सारी ऊंची ऊंची तुमने चोटियां देखी थी, अब हम चोटियों का जिक्र करेंगे, ठीक है? पूरा घाट नहीं बनाने वाले हैं कि पर्वतमालाओं के साथ बनाएं, बस घाट बने हैं। तो ये ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? अगस्त्य मलई। ये थोड़ा समझने वाला है, बस ध्यान देते रहना। अगस्त्य मलई यहां पे पड़ेगा तो फिर तुम्हारा अनाईमुडी पड़ेगा ना, अनाईमुडी। और ये पड़ेगा तो कौन पड़ेगा? डोडा बेट्टा। हाँ हम घाट बनाए हैं ना, राज्य कहाँ बनाए? ये पूर्वी तट जनरली हम कहाँ बनाए हैं? तमिलनाडु में, लेकिन इसका विस्तार कहाँ आएगा? पश्चिमी घाट में भी आएगा। तो राज्य नहीं बनाए हैं, घाट बनाए। नहीं समझ रहे हो का? अच्छा इसको मैं मिटा दूं का तमिलनाडु बचा ही नहीं का? हाँ तो लो नहीं लिखे। अब बताओ डोडा बेट्टा कहाँ है? पश्चिमी घाट में, लेकिन राज्य कौन सा पड़ेगा? अब समझ गए होगे। अरे वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, सीधे 3 इडियट की तरीके से कहो, कहना क्या चाहते हो? डोडा बेट्टा। अच्छा यहाँ कर्नाटक में भी एक ऊंची चोटी पड़ती जिसका नाम है कुद्रेमुख। पहाड़ी भी इसी के नाम से चोटी है, कुद्रेमुख। और यहाँ पर एक ऊंची चोटी पड़ती है जिसका नाम है महाराष्ट्र में कालसू बाई। चलो देखो, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है कि नहीं है? तो पश्चिमी घाट का ये वाला हो जाएगा उत्तरी भाग, नहीं हो जाएगा? ये वाला उत्तरी भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान देते रहना, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अब नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग। अब पश्चिमी घाट को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित कौन करती है? तो कौन करती है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख के ऊपर वाला पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग और कुद्रेमुख से लेकर के नीचे तक पश्चिमी घाट का। नहीं समझ पाए? क्लियर है? फिर से देखना, नहीं तो खड़बड़ा जाओगे, क्योंकि यहीं पर सह्याद्री आएगा, वहां तुम गड़बड़ा जाता है। जैसे लूसेंट में लिखा रहता है पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री तट के नाम से जानते हैं, नहीं, गलत है। ध्यान देना कैसे है, ज्यादा विस्तार है पश्चिमी घाट में सह्याद्री का। वो कहाँ से कहाँ तक है अभी सब चर्चा करने जा रहे हैं। लगभग 1400-1500 किलोमीटर का लंबा है ये, एग्जैक्ट नहीं पता, 1400 प्लस ही है। आवश्यकता नहीं पड़ती लंबाई भी याद की जाए।
चलो देखो, अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं जिनको लंबाई याद है तो बहुत महान हो गए। कोई याद नहीं रखता और ना आजकल परीक्षाएं पूछती हैं। तो कुद्रेमुख करती क्या है, पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित कर देती है। कुद्रेमुख के ऊपर वाला पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग और कुद्रेमुख से नीचे वाला कौन हो जाएगा, पश्चिमी घाट का। तो अब तुमसे अगर हम कहें तो कहेंगे ये जो उत्तरी भाग कहलाता है किसका, पश्चिमी घाट का, यही पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सह्याद्री तट। तो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग ही क्या कहलाता है, सह्याद्री तट। तो इसका मतलब इसका विस्तार कहाँ है, तो यहाँ पड़ती है एक हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र की पहाड़ी से लेकर के, तो तुम सीधे सीधे कहो महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक, कुद्रेमुख तक। तो इसका मतलब कुद्रेमुख ज्यादातर कहाँ पड़ेगी, नीचे। क्यों, हम लखनऊ तक आएंगे, लखनऊ में नहीं आएंगे, लखनऊ तक आएंगे। तो लखनऊ तक आओगे तो दुबग्गेपुर जाओगे। अब कह दो कपूरथला मिलवा के, हम कहें हम पहले कह रहे थे लखनऊ तक आएंगे, तक का मतलब ये नहीं कहते कि अंदर आएंगे, समझ रहे हो। तो पश्चिमी घाट पर्वत माला का जो उत्तरी भाग है उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से लेकर के, यानी गुजरात की सीमा ऊपर होगी कि नहीं होगी, कहाँ तक, कुद्रेमुख तक। तो इसका मतलब इस सह्याद्री में क्या कोई ऊंची चोटी पड़ रही है, हाँ पड़ तो रही है, कौन, कालसू बाई। तो सह्याद्री तट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, कालसू बाई। क्लियर है। अच्छा एक चीज और याद रखना, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है उसका तो नाम सह्याद्री तट है, लेकिन पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है उसका कोई नाम नहीं। तो अब अगर हम तुमसे पर्सनल पूछें कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो कौन बताओगे, कालसू भाई। और हम कह दें कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग की, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग की ऊंची चोटी बताओ, तो फिर कौन बताओगे, अनाईमुडी बताओगे। अच्छा फिर देखना, ये जो दक्षिणी भाग है ये कहां से कहां तक है, तो कुद्रेमुख से लेकर के कहां तक है, अगस्त्य मलई तक, नहीं है। और इसमें भी अगर हम डिवाइड कर लें तो ऊपर वाला होता है नॉर्थ और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है नहीं। अब हम तुमसे फिर कह सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिणी भाग की उत्तरी ऊंची चोटी कौन होगी, तो कौन होगी, ना ही समझे पावत, खड़बड़ाए गए, हम खड़बड़ा गए कहा। देखो पश्चिमी घाट के किस भाग की, और सबसे उत्तरी ऊंची चोटी कौन होगी, और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग की सबसे दक्षिणी चोटी कौन होगी। लेकिन अगर कह दे पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, तो कौन होगी, ये सब लिखवा देंगे। हमारी भाषा नहीं समझे पा रहे हो का। कह दे हतन, तुम नहीं चाहे तुम्हारा पूरा खानदान आ जाए, हमको समझा नहीं सकता कोई, कि समझ रहे हो। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अच्छा ये जो अनाईमुडी चोटी है किस पर्वत में है, अन्नामलई पर्वत में। और अन्नामलई पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, 2 में, केरल और, तो ये पर्वतमाला फिर हो गई, यही तो पर्वतमाला हो गई। और ये वाला एरिया फिर किसका पड़ेगा, तमिलनाडु का। अभी राज्य बना नहीं, लेकिन किनारे वाला एरिया तमिलनाडु में पड़ेगा कि नहीं। और तमिलनाडु में एक अन्नामलई पर्वत है ना, इसमें कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिनमें एक पहाड़ी का नाम है कौन सी, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। तो किस राज्य में पड़ेगी फिर पालनी पहाड़ी, तमिलनाडु में। अब पालनी पहाड़ी क्या है, एक पर्यटक स्थल है। ये पूछता है पालनी जो पर्यटक स्थल है या पालनी पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। किसका हिस्सा है, अन्नामलई पर्वत का हिस्सा है, समझ रहे हो, अन्नामलई पर्वत का हिस्सा है। और देखो यही तो नीलगिरी थी, यहाँ राज्य नहीं बने हैं, घाट बने हैं, तुम समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा दोनों घाट देखो किस पर्वत के आसपास मिल रहे हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वत पर भी तमिलनाडु में एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है, सुने होंगे, ऊटी।
ऊटी। और ऊटी को ही तुम लोग एक और नाम से जानते हो, किस नाम से? उदय गोलम। या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उटक मदूक। तो ऊटी या उदय गोलम या उटक मदूक ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और ये भी क्या है? पर्यटक स्थल। और इसका सबसे बढ़िया जिक्र वो चुड़ैलेवा वाली पिक्चर देखे होगे, राज, जिमा चिलरिया चिल्लाती है, नहीं? देखे हो? वो जो जंगलवा होता है वो कौन सा जंगल है? ऊटी का। वहां कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है, लेकिन वहां पिक्चर की शूटिंग हुई थी, है कि नहीं? उस दिन तो था। मेरे इतने करीब मत आओ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और ये तो सब बर्बाद होना चाहते ही हैं। आजकल मौसम भी चल रहा है भाई, है कि नहीं? आज कौन सी तारीख है? 9 फरवरी। कौन सा दिन है? हाँ देखो है। हम तो जानते थे। चलो अच्छा देख आए, चलो कोई बना हमका ना लाई पाए कौन है, इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा फिर देखना पूर्वी घाट की भी। अच्छा ये बताओ, क्या कोई ऊंची चोटी अभी पूर्वी घाट में पड़ी? कहाँ पड़ी? अभी कहाँ पड़ी? अभी आएंगी। अगर तुम्हारे घर में उजेला है तो हमारे घर में अंधेरा है, बहुत देर तक नहीं। देखो पूर्वी घाट तरस ही रहा, एक एक चोटी को तरस रहा। देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ किताब में गलत दिया रहता है, महेंद्रगिरी को दिया रहता है। महेंद्रगिरी नहीं है, आंध्र प्रदेश में एक पड़ती है जिस चोटी का नाम है अरोया कोंडा। अरोया कोंडा। अरोया कोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। अरोया कोंडा क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर परीक्षा में ये ऑप्शन में नहीं दिया है तब तुम कहां जाओगे? उड़ीसा में एक ऊंची चोटी का नाम है जिसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी ये सेकंड है। महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। अब अगर नहीं रहेगा कौन? अरोया कोंडा, तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट किसको लगाओगे? महेंद्रगिरी को। क्लियर है? बना लो। दोनों में तो फिर जो दोनों में तो फिर क्या लगाओगे? अरे दोनों में तो क्या लगाओगे? सीमा का पूछ रहे हैं। हम मौजूद नहीं है तो तुम भले शादी कर लो, नहीं तो हम बड़े हैं, हमारा होगा कि बिहाव तुम्हारा होगा? कि तुम्हारा हो चाहे ना हो, हमारा जरूर होगा। हाँ 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 ये जो दिया है केंद्र मुख वाला दिया है, कुद्रे मुख, इसके नीचे का जो पार्ट है जो केरल मतलब एक साउथ का है। हाँ। नाक का ये डिवाइड कहाँ से करता है? कहीं नहीं, हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा ये जो डोडा बेटा है, फिर अगर इसको डिवाइड करें तो ये नाक में जाएगा या साउथ में जाएगा? कौन? ये साउथ में जाएगा, नीचे है ना वो। और लगभग में तो मध्यवर्ती भाग में पड़ता है, इतना डीप नहीं। 1 इंच फीता लेके नपाएगा नहीं। हाँ तो रहने दो, ज्यादा जान लो। हाँ पता चला उधर 50 मीटर पड़ा और इधर मतलब उधर 51 पड़ा, उधर 49 51 पड़ा, तो फिर वो वाला होगा। यहाँ फीता लेके नहीं नापा जाता है। बना लो। एक चीज और लिख लेना, ये अनाईमुडी है और ये अगस्त्यमलई है। इसका मतलब अनाईमुडी किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामलई की। और अगस्त्यमलई किसकी ऊंची चोटी है? कार्डामम की। इन दोनों के बीच में एक दर्रा पड़ता है। दर्रा का मतलब क्या होता है? पास, PASS। 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता। इस दर्रे का नाम है सेनकोटा। सुने होंगे? सेनकोटा।
कहीं कहीं कोट्टा लिखा होता है, कहीं कहीं कोटा, तो सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में पड़ेगा? केरल में। अब अन्नामलई पर्वत और नीलगिरी पर्वत के मध्य में एक और दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? पाल घाट। पाल घाट दर्रा। अब पाल घाट दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो ये भी कहाँ पड़ेगा? केरल में। बना लो। तुम जी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो?